सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मुझे मतलब एक दो कमेंट्स आए हैं कि क्लिनिकल स्किल्स को और इन डेप्थ में बताओ। सो आज मैं क्लिनिकल स्किल्स को और इन डेप्थ में बताऊंगी। लाइक आई वोंट बी एबल टू फिनिश द होल लाइक पूरा क्लिनिकल स्किल्स इन वन गो, लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा जाएगा ये वीडियो। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आज मैं सिर्फ करूँगी प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है साइलेंट स्किल्स। तो आज मैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स के बारे में बताऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो होगा नॉन प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स एंड आफ्टर दैट वीडियो होगा साइलेंट स्किल्स। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। क्योंकि इससे क्या होगा कि यू वुड बी एबल टू लाइक मेक नोट्स ऑल्सो और आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला है प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स। सो प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स में बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं। सो 6 टॉपिक्स आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप अभी तक ये चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने अभी लाइक रिसेंटली दिया है उसके। सो वही सेम टॉपिक्स होंगे। तो फर्स्ट इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी फ्लश, then oxygen administration, administration of inhaled medication and administration of suppository. These are the 6 topics which is there in the prescription skills. ये prescription topics में होता है, प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक्स में है। तो प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स क्या है? प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स है जो मेडिसिन हम देते हैं, prescription based medicine which we are administrating or giving it to the patient. Okay, so these all comes under the risk, like एक risk है ये इन कोई भी मेडिसिन, मतलब ये कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो बेस्ड मेडिकेशंस है दे आर एट द हाई रिस्क। तो हाई रिस्क में क्या होता है कि वी हैव टू मेक श्योर द मोस्ट 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 important thing is patient's name, that is ID, allergy check. In ID, name, date of birth, NHS number, allergy and what reaction do they get. So for example, if I get a patient, जैसे मुझे मिल जाता है administration of inhaled medication. Once I enter into the room, I have to make sure that the scene is safe for me to approach. I'll ensure privacy and dignity. Okay. After that, I will do one hand hygiene, that वो भी verbally, like I have to do all the steps properly in front of the examiner. Okay, one hand washing has to be done in a proper way. If you want me to make a hand washing video also, I will make it in a shorts video so that it will be very easy. Like hand washing आपको tip of the tongue में होना चाहिए, ऐसे कि मतलब रात में भी आपको उठा दे hand washing. You have to be thorough with the hand washing technique. That is the most important thing. Okay, because they are going to watch you. Like अगर आप छोटे भी मिस्टेक्स करोगे, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, बट ये हैंड वॉशिंग जो चीज़ें है दैट इज़ रिस्क फॉर द पेशेंट। ओके, आप अगर हाथ हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप इन्फेक्शन दे रहे हो पेशेंट को। सो वो चीज़ में दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। ओके, लाइक दीज आर द बेसिक, लाइक दे एक्सपेक्ट कि आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, सो द हैंड वॉशिंग, सो वंस द हैंड वॉशिंग इज डन, you have to go to the patient, you have to introduce yourself and then you need to tell the purpose. पर्पस में क्या करना है मैं आपको एक ईजी बताती हूँ। इस चीज़ को ना हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स है, एक प्री होगा, एक इंट्रा होगा और एक पोस्ट होगा। इन प्री, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग इन द प्री। एवरीथिंग मीन्स यू आर asking their name, like ID, allergy चेक कर रहे हो। इन allergy you have to ask their reaction also, वो और क्रॉस चेक भी करना है। ओके, वाइल क्रॉस चेकिंग, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, वाइल क्रॉस चेकिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेइंग इट, लाइक यू हैव टू बी, अगर आप आइडियोलॉजी चेक कर भी रहे हो, यू हैव टू वर्बली से दैट यू हैव चेक द आइडियोलॉजी। आप ऐसे नहीं बोल सकते आप चेक द आइडियोलॉजी बैंड, नो, यू हैव टू टेल द नेम, यू हैव टू टेल द डेट ऑफ बर्थ, फिर बाद में NHS नंबर, एलर्जी एंड एलर्जिक reaction. I have checked the details matches with my record and I can confirm that I am with the right person. This is how we should check the ID and allergy, like check, ये ऐसे आप इस तरह से आपको चेक करना है so that they are also aware. You cannot like blindly see and say मैंने चेक कर लिया, no. Okay, so this is the most important thing which we have to take care of. After that, ये हो जाने के बाद
कोई कोई प्रोसीजर्स है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल मेडिकेशन, यू हैव टू मेक द पेशेंट इन द अपराइट पोजिशन. सो ये सब क्या है ना, प्री में कर लो. वाई? बिकॉज इट बिकम्स वेरी ईजी. क्या होता है, वी गेट वेरी नर्वस, ऑलरेडी एक टाइम बाउंड है, वी आर हैविंग अ लिमिटेड टाइम. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी करना है प्री में क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है. सो जस्ट फिनिश इट इन द प्री थिंग्स. सो फर्स्ट इज नेम आइडियोलॉजी बेल्ट चेकअप कर लेना. उसके बाद जैसे वो होता है, इफ पोजिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, प्री में दे दो. आफ्टर द मेडिकेशन इज डन, टेल प्री जैसी पोजिशन हो गया, यू हैव टू टेल द पर्पस ऑफ द विजिट. आप क्यों आए हैं. सो पर्पस में क्या बोलना है, पर्पस में फर्स्ट यू हैव टू टेल व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, विच रूट एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स. इतना बोल देने के बाद आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री इज फिनिश्ड. अभी आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर लिया है, प्री. तो आपको प्री में क्या करना है, पहले आपको आईडी एलर्जी बैंड चेक करना है. उसके बाद क्या करना है, आपको पेशेंट को पोजीशन देना है. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इंट्रा वी टेंड टू फॉरगेट, इतनी सारी चीजें, इतने प्रोसीजर से वी टेंड टू फॉरगेट. तो क्या करना है कि प्री में खत्म कर देना. सो यू हैव टू गिव पोजीशन टू द पेशेंट. वंस यू गिव पोजीशन टू द पेशेंट, पोजीशन देने के बाद आप सीधा पेशेंट को पर्पस बताइए, या फिर आप पर्पस पहले बताइए और फिर बाद में पोजीशन दीजिए. इट्स अप टू यू, बट प्री में खत्म कर दीजिए. ठीक है. तो जैसी पोजीशन का हो गया, देन यू हैव टू टेल द पर्पस. पर्पस में क्या, कि मैं क्या करने आया हूँ, जैसे व्हाट प्रोसीजर, IM सबक्यूट ऑक्सीजन क्या है, एंड आफ्टर दैट विच रूट इफ रिक्वायर्ड, लाइक IM में आप इंट्रामस्कुलरली देंगे, सबक्यूट में आप सबक्यूट देंगे. ठीक है. सपोजिटरी में आप रेक्टम में देंगे, तो वैसे. ठीक है. तो वो आपको बताना है. एंड आफ्टर दैट साइड इफेक्ट्स, देर आर फ्यू प्रोसीजर्स विच रिक्वायर्स side effects, like it's a compulsion, like you have to tell them the side effects. Okay, like suppository it is mandatory, like you have to tell about the side effects. ठीक है. सो ये था हमारा प्री के बारे में. आफ्टर दैट इंट्रा, जैसे ही आपका प्री होता है, आपको यू हैव टू टेल द पेशेंट दैट आई नीड टू गो एंड कलेक्ट द आर्टिकल्स. मीनवाइल इफ यू नीड एनीथिंग, यू कैन प्रेस द कॉल बेल. इफ इन द हॉस्पिटल, if in the community, you can just tell them, you can just give me a shout and I will be happy to help you. Okay, so your hospital community, once it is done, you need to go to the, like आप जहाँ पे खड़े हो उसके सामने ही आपका एक nurses trolley होगा, जहाँ पे they just keep the drawers open for you. They make it very easy. Okay, not to worry. जो भी आपको डरा रहा है OSCE is difficult, it is not at all difficult, not at all difficult. Okay, you just have to be confident. Just believe on yourself, believe on God. आपने अपना बेस्ट दिया है, you have to just give best. Like आपको अपना बेस्ट देना है. ठीक है. अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू पास OSCE ऑन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल. ओके, लाइक जो बोलते हैं कि इट्स डिफिकल्ट. नहीं, OSCE इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. लाइक वी कैन क्लियर OSCE इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट इफ वी जस्ट फॉलो फ्यू थिंग्स. ओके, उन लोग हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते. लाइक उनके इतने भी एक्सपेक्टेशंस हम पूरे करते, दे आर मोर देन हैप्पी. ओके, सॉरी लाइक ऑफ टॉपिक जाने के लिए, बट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद जैसे मैंने आपको प्री बता दिया, अभी हम करेंगे इंट्रा. इंट्रा में क्या है, आर्टिकल कलेक्शन. ओके, हमने अभी आर्टिकल कलेक्शंस करना है. सो आर्टिकल कलेक्शंस में एज आई सेड, ड्रॉर्स सारे ओपन होते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन रीड करना है. जैसे ही आपका प्री होगा, प्रिस्क्रिप्शन, नेवर फॉरगेट टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन. ओके, जैसे ही आप प्रिस्क्रिप्शन रीड करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन रीड करते समय मेक श्योर दैट यू रीड द नेम, NHS नंबर, एवरीथिंग. ओके, वो प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स आर करेक्ट, प्रिस्क्रिप्शन इज लेजिबल एंड वैलिड. यू हैव टू टेल देम. आपको वो इतने सिली चीज़ों के लिए भी आपको फेल करेंगे. ओके, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रिस्क्रिप्शन. आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा मतलब बैठ के ये सब नहीं. यू जस्ट हैव टू टेल व्हाट थिंग्स आर लाइक इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू वांट, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन प्रिस्क्रिप्शन, लाइक कैसे प्रिस्क्रिप्शन को हम जल्दी रीड कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सेव टाइम लाइक ड्यूरिंग आवर इम्प्लीमेंटेशन राउंड. इफ यू वांट, आई कैन मेक अ वीडियो. इफ आई गेट कमेंट्स लाइक दैट, आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. ठीक है. तो प्रिस्क्रिप्शन रीड करना है. जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, उसके बाद हमें जाना है, हमें बोला है कि प्रिस्क्रिप्शन इज लेजिबल एंड वैलिड. नाउ आई विल बी गोइंग एंड preparing my articles.
फर्स्ट आर्टिकल लेने से पहले ट्रे यू नीड टू वैलिडेट, लाइक यू डोंट हैव टू वैलिडेट एक्चुअली, बट यू हैव टू से दैट द ट्रे इज clean and dry, and after that you have to start taking the articles, whatever articles. आप कुछ भी ले, आप एक कॉटन भी ले रहे हैं ना जो ओपन है, you have to tell that it is dry, intact, within the expiry date, and I'm happy to use. The most important word which they want to listen, कि आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, you have to validate. The most important thing, हम कुछ भी, हम शॉप में भी जाते, we whenever we take anything we validate, right? So they also need a validation कि आप जो भी ले रहे हो वो आप सही ले रहे हो, ठीक है? And while reading the मेडिसिन बॉटल, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में यू विल डेफिनेटली गेट अ वायल और कुछ, जैसे आपको IM में मिलता है, ठीक है, वायल मिलता है. सो आपको वायल मिलता है. फर्स्ट आपको वायल के बारे में, लाइक वायल इज ड्राई, इंटैक्ट, फिर उसका आपको एक्सपायरी डेट. वाइल रीडिंग द एक्सपायरी डेट, रीड अलाउड, यू हैव टू टेल एक्सपायरी डेट इज फॉर एग्जाम्पल 10/3/2025 within the expiry date, and I'm happy to use. There is no precipitation and I'm happy to use. You have to use these words. It is very important. आप मन ही मन नहीं बोल सकते it is within the expiry date. आपको read करना है, उनके सामने वायल लेना है. You have to take the vial in front of your eyes and then you have to read and tell कि this is streptomycin, for example streptomycin जितना उसका डोज है 1 mg जो भी है. उसके बाद आप पीछे expiry is 1/3/27, batch number is present and I'm happy to proceed. Okay, एनीथिंग यू टेक, ये मतलब आप या रट लो. आप कुछ भी सामान ले रहे हो अपने ट्रे में, आप ट्रे भी ले रहे हो, वो भी आपको वैलिडेट करना है. ओके, सो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे मैंने आपको बोला, दे मेक इट वेरी इजी. दे विल कीप ड्रॉर्स, उनका एक ड्रॉर होगा, उसमें वो सामान रख देंगे, ठीक है, वो रख देते हैं सामान, आपको डरने की जरूरत नहीं है. पर अगर आपको, जैसे आपका एग्जाम, जैसे आपके राउंड स्टार्ट होते हैं, वो आपको अंदर बुलाते हैं, ठीक है, टाइमर स्टार्ट करने से पहले दे आस्क यू, डू यू हैव एनी कंसर्न्स, डू वांट टू ask anything. If you want, you can just like take the permission, ma'am, can I just go through the trolley, like nurse's trolley once, like you can just check if you want. But once the timer starts, you cannot ask anything. आपके पास already आप time bounded हो, they are not going to stop the timer for you. Okay, so be prepared. They will never do कि उन लोग सामान नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. उन लोग सामान रखेंगे, और ऐसा अगर नहीं रखेंगे, वो चीज़ नहीं है, अगर वो पूरे उसमें भी नहीं है, don't waste your time. डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट आस्क देम. अगर वैसा होता है, वैसे कभी नहीं हुआ है अभी तक, दे विल कीप ऑल द थिंग्स रेडी. मेरे टाइम में आई गॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल मेडिकेशन, उन्होंने सब एक ड्रॉर ओपन करके रखा था, और उसमें उन्होंने नीचे साइड में गॉस पीसेस रखे थे, ऊपर ये रखा था, इनहेलर रखा था, सब रखा था. सो नो नीड टू वरी. ओके, दे आर गोइंग टू कीप एवरीथिंग. ओके, तो वैसा होता है. तो फिर आप जैसे ही सब सामान रखते हैं, यू नीड टू वैलिडेट. जैसे मैंने कहा, आप आर्टिकल्स जैसे ये करते हो, अगर आपको एप्रिन और ग्लव्स पहनना है तो आप पहन लीजिए. अगर कोई प्रोसीजर्स में मैंडेटरी नहीं है, प्लीज़ डोंट वेस्ट लाइक टाइम वेयरिंग एप्रिन एंड ग्लव्स, क्योंकि कहीं ना यहाँ पे भी वेस्ट होता है. वी आर नॉट यूज टू वेयरिंग एप्रिन एंड ग्लव्स इफ वी डोंट हैव एक्सपीरियंस. ओके, सो डोंट वेस्ट लाइक टाइम कि हम एप्रिन ग्लव्स पहन रहे हैं. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल मेडिकेशन, थिंग्स जहाँ पे हमें ग्लव्स लगते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वाई? बिकॉज वी आर पुटिंग सपोजिटरी, चांसेस है कि हमारे ऊपर फीसेस आ सकते हैं. दैट इज द रीजन ग्लव्स एंड एप्रन इज मैंडेटरी. ऑक्सीजन थेरेपी, yes, if you want to. IM and subcut not required. IV flush, yes, and administration of inhaled medication not required. Okay, but still if you want, like you can just go through किस किस में gloves लगते हैं, किस किस में gloves और apron लगते हैं. That's it. IM and subcut we don't require. IM and subcut हमें नहीं चाहिए gloves and apron. We require it in IV flush. The most important thing, administration of suppository and oxygen therapy. Okay, so इसमें आप रख दीजिए. बट अगर कोई रूल्स चेंज होता है तो जस्ट गो थ्रू द रूल्स. अगर ऐसे है, क्योंकि हमारे टाइम में रिसेंटली सबक्यूट के लिए चेंज हो गया था. अर्लियर सबक्यूट के लिए ग्लव्स एंड एप्रन मैंडेटरी था, बट अभी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. सो दिस वाज अबाउट लाइक इंट्रा. आपने ग्लव्स एप्रन पहना, हैंड वॉशिंग किया, उसके ग्लव्स एप्रन पहना, एंड देन यू गो टू द पेशेंट साइड.
तो ये था प्री इंट्रा. अब पोस्ट. अब आप जा रहे हो directly, don't start. So I'm back with the articles. Before proceeding, I would like to can you please confirm your name, date of birth, NHS number, allergy, and what reaction do you get? Again you need to cross check. Again आपको आईडी बैंड लेना है पेशेंट का, उनके पास आईडी बैंड, वो जो डमी होगा उस पर आईडी बैंड लगा होगा, आईडी बैंड, एलर्जी बैंड. यू लिटरली हैव टू गो पेशेंट नेम, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट नेम Ankita Shenoy, date of birth 16/2/1997, NHS number 123456, allergic to penicillin, reaction is rashes. I can confirm that the above details matches with my record and I am with the right person. First you have to ask the patient, can you please tell me your full name, date of birth and NHS number? आपका examiner answer देगा. Can you tell me what allergy do you have? This allergy. What reaction do you get? Okay, so name this, NHS number this, date of birth this, allergy, penicillin, reaction, skin rashes. I can confirm that the above details matches with my patient record and I can confirm that I am with the right person. This is how we should say, like this is what they want. ठीक है, I know we all see, but आपको वो बताना है. OSCE is all about talking and talking. जितना आप बात करोगे that is good. कि आप कर रहे हो, लाइक आप जो भी कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट टेल देम मैं ये कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग दिस, आई एम जस्ट टेकिंग दिस, नाउ यू हैव टू एवरीथिंग यू हैव टू से एंड डू. ओके, सो वंस दैट इज डन, जैसे मैंने आपको बोला एप्रन ग्लव्स आप पहन के चले गए, देन यू गो टू द पेशेंट, यू हैव डन योर नेम, आईडी, एलर्जी बैंड चेक्स. उसके बाद अगर आपने प्री में पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं बताए, नाउ इट्स द टाइम यू कैन टेल द साइड इफेक्ट्स. If not, if you forgot to tell about the position also pre में, then again you can tell it in post. No worries, like it is right. मैंने आपको इसलिए easy किया कि so that pre में अगर आप सब चीज़ खत्म कर दोगे, post में you just have to do the procedure. That's it. That is the reason I told you कि pre में वो सब चीज़ें खत्म कर लीजिए. But if अगर nervousness या फिर stress में अगर आप भूल जाते, you can still do it in post. That is totally fine. Totally, कोई harm नहीं है. तो देने से पहले आप बोल दीजिए दैट इज मोर देन इनफ. तो आपने अगर पोजीशन नहीं दिया, पोजीशन दे देते हैं. आप साइड इफेक्ट्स नहीं बोले तो आपने साइड इफेक्ट्स बोल दिए, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रोसीजर. ओके, तो आप जैसे ही प्रोसीजर खत्म करते हैं, जैसे ही आपका प्रोसीजर, लाइक अभी प्रोसीजर 6 है, आई वोंट बी एबल टू टेल लाइक एक्सप्लेन कि कौन सा कैसा प्रोसीजर है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स की ये प्रोसीजर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन डिटेल, आई वुड बी लाइक हैप्पी टू टेल यू कि कैसे प्रोसीजर कर सकते हैं इन ईजी वे. ओके, सो दिस वाज अबाउट. सो वंस द प्रोसीजर इज डन, आपका जैसे ही प्रोसीजर हो जाता है, देन जस्ट टेक द ट्रे, आप वहां पे रख दीजिए, रिमूव द ग्लव्स एंड एप्रन इफ रिक्वायर्ड, डू द हैंड वॉशिंग एज सून एज पॉसिबल एंड डू द पेपर वर्क फर्स्ट. मत टाइम वेस्ट करो. ऑलवेज लुक इट इनटू योर वॉच कि आपके पास कितना टाइम है. इफ यू डोंट हैव टाइम, नो नीड टू थ्रो थिंग्स. नहीं, सीधे ट्रे वहां पे रख दो, रिमूव योर ग्लव्स, रिमूव योर एप्रन, डू हैंड वॉशिंग. दैट इज द मैंडेटरी थिंग. ओके, अगर आप पूरा स्टेप्स भी नहीं करोगे, जस्ट डू अ नॉर्मल हैंड वॉशिंग एंड स्टार्ट विथ द डॉक्यूमेंटेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया एंड आपने पूरा प्रोसीजर अच्छे से किया, इट इज ऑफ नो यूज. इफ द थिंग इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन द थिंग. दैट इज वॉट वी हैव लर्नड इन नर्सिंग, राइट? सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अगर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव डन द प्रोसीजर. ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं होता, लाइक आप डॉक्यूमेंट करते हो और आपका हेल्थ एजुकेशन बच जाता है, इट्स ओके. फिनिश द डॉक्यूमेंटेशन खत्म होने के बाद इफ यू हैव टाइम यू कैन गिव द हेल्थ एजुकेशन. इफ यू डू नॉट हैव टाइम, जैसे ही हो जाता है, यू कैन जस्ट टेल sorry, in a real life scenario, if I would have got the administration of inhaled medication, I would have told the patient to do brushing the teeth twice, and also make sure to clean the clean the
मीटर डोज इनहेलर, ओके, लाइक जो भी है, जो भी आपको बोलना है, लाइक जो भी हम पेशेंट को बोलते हैं, डू नॉट रब द एरिया, जो भी हेल्थ एजुकेशन आपको सिखाया होगा या आपको पता होगा, लाइक एनी 2 or 3, हैव प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, हैव प्रोटीन रिच डाइट, जो भी होगा यू कैन से, लाइक अगर आपका टाइम चला जाता है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हम कुछ नहीं कर सकते, बट डू द डॉक्यूमेंटेशन एंड देन इन अ रियल लाइफ सिनेरियो आई वुड हैव टोल्ड दिस टू माई पेशेंट, सॉरी, दैट्स इट, बट फिनिश द डॉक्यूमेंटेशन, ओके. हेल्थ एजुकेशन अगर आप नहीं भी दोगे, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी थिंग. It is important, I'm not saying it's not important, it's very important, but it's not as important as the documentation, okay. So make sure that the documentation is finished and after that you can give health education to the patient. So no need to just do कि हमें ट्रे पूरा क्लीन करना है and then I'll do, no, ट्रे आप ऐसे ही रख दीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, मतलब जो भी आपने मेडिसिन दिया है डॉक्यूमेंट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट करने के बाद अगेन चेक, प्लीज चेक, write your name and then check, और प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस. आप देने से पहले डोंट दे, कैमरा आपके पास चारों साइड से, यू कैन नॉट चीट. आप देने के बाद आपके पास इनफ टाइम, ट्रस्ट मी यू हैव इनफ टाइम, जस्ट मेक श्योर कि ये छोटे टिप्स है जैसे मैंने आपको बताया प्री में, जस्ट गिव जो पोजिशन है और जो पोजीशन रिक्वायर्ड है, साइड इफेक्ट सब प्री में खत्म कर दीजिए, देन इट बिकम्स रियली वेरी इजी, ट्रस्ट मी, लाइक इट्स अ टॉप टिप, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव फॉलोड एंड आई हैव गॉट सो मच ऑफ टाइम फॉर माई क्लिनिकल स्किल्स. वंस आई फिनिश्ड विद माई प्रोसीजर, लाइक मैंने हेल्थ एजुकेशन दिया, स्टिल हैड टाइम, सो इन दैट टाइम आई अगेन चेक माई डॉक्यूमेंटेशन, और फिर मैंने थोड़ी चीज़ें भी फेंक दी अगर मेरे पास टाइम था, एंड देन आई वाज डन. So please, so this was about the prescription skills, okay. So I hope this video is clear. Prescription skills very important, we cannot miss if we are taking doses. अगर हम कोई IM का भी ले रहे हैं ना 0.1 या 0.9 ml, make sure take it का आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, it's okay. कैमरा आपको, आप ज़्यादा ले रहे हो कुछ नहीं बोलेगा, बट कैमरा अगर आप कम ले रहे हो तो बहुत बोलेगा, तो आप ज़्यादा ले लीजिए. एंड व्हेन शोइंग इट little bit flush, you can take थोड़ा ज़्यादा and then you can flush थोड़ा जितना आपको चाहिए, you can take the exact number. But if you are taking if you are taking less amount of solution, then you won't be able to fill real, क्योंकि आपको वापस needle, you are wasting your time. So IM में it's very important, जितना आपको डोज बोला है very patiently, like आप जब भी मेडिसिन लोड कर रहे हो ना, take your time, don't be in a hurry, it's a very easy procedure, take your time. And द मोस्ट, लाइक जितना मैंने प्रिस्क्रिप्शन स्किल्स किया है, आई एम मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस, इट्स वेरी इजी. बट द थिंग इज, जब हम लोड करते हैं कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है, तो टेक एन एग्जैक्ट नंबर, ओके. आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा फ्लश कर सकते हैं, थोड़ा सा पुश करके, प्लंजर पुश करके, जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं. एंड व्हाइल शोइंग इट टू द कैमरा, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग करेक्ट डोज, ठीक है. लोगों को फेल किया गया है जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट टेकन द करेक्ट डोज, ओके. अगर आपके पेशेंट को 2 ml है तो आप 2.5 ml नहीं दे सकते पेशेंट के लिए. अगर हम इंडिया में भी होते हैं, हम कोई भी कंट्री में हम ये प्रैक्टिस नहीं करते. तो ऑस्की में भी सेम है, ऑस्की इज सेम, लाइक देयर इज नो डिफरेंस. आप जैसे प्रैक्टिस करते हो आपको वैसे ही करना है, लाइक थोड़ा इनके जो इनके रूल्स रेगुलेशंस है आपको फॉलो करना है, विच इज़ वेरी कॉमन. ये हमने भी अपने जब हमने नर्सिंग किया वो सब किया है. सो इट्स not at all difficult, trust me, it's all about practice, it's all about confidence, and it's all about the tiny things which they see. It's not about major things they see, like they look कि आप कौन से छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, that is what they want, okay. So all the best for your OSCE, जो भी अपना OSCE अभी दे रहा है. And if you want any kind of videos, like अगर आपको कोई भी prescription skills या कोई भी station आपको ऐसे चाहिए कि मैं करके दिखाऊँ, I would be very happy to like help, and I would really be happy to make a video for you all. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. Thank you and all the best for your OSCE exams. I hope you all clear your OSCE on your first attempt. Thank you.